प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल चोपड़ा राजकीय महाविद्यालय चितलवाना में भूगोल विषय के आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारक गतिशील है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है। मानव भूगोल के अध्ययन में स्वयं मानव केंद्र बिंदु है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से स्वयं भी प्रभावित होता है और अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता भी है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। इस आधार पर इन विभिन्न सांस्कृतिक प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन के लिए मानव भूगोल में 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं। प्रथम क्रियाशीलता का सिद्धांत, द्वितीय पार्थिव एकता का सिद्धांत और तृतीय वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक सभी परिवर्तनशील है, कोई भी स्थिर नहीं है। प्रत्येक कारक में क्षण प्रतिक्षण कुछ न कुछ अंतर अथवा परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील है। जीन ब्रूंच जो एक फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेता थे, उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है, कुछ भी स्थायी या गति रहित नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति, ये 3 चरण होते हैं। जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था और अंत में फिर समाप्ति का चक्र प्रतिक्षण चलता रहता है। परिवर्तन सजीव और निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। फसल, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी का जीवन समय दर समय बदलता रहता है। उत्पत्ति, विकास और समाप्ति, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। पर्वत अपरदन द्वारा छोटे होते रहते हैं, हिम पिघलकर सागरों में जाती रहती है, स्वयं जलवायु भी परिवर्तित होती रहती है। जलवायु के विभिन्न कारक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। प्रकृति में परिवर्तन के लिए कई कारक उत्तरदायित्व हैं, जिनमें निम्न प्रमुख है। भौतिक शक्तियाँ जैसे पृथ्वी के गरीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरे नंबर पर है जैविक शक्तियाँ और तीसरे पे मानव शक्ति। भौतिक या प्राकृतिक शक्तियों में हम मुख्य रूप से सौर परिवार के 9 ग्रहों की तरह ही पृथ्वी भी एक ग्रह है, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि क्रियाएं होती है। इन्हीं ग्रहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटी, वायुदाब की पेटी आदि का आविर्भाव होता है। नंबर 2 पे है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातलीय भाग पर 2 प्रकार से प्रकट होती है। महादेश जनक बल, जो धीरे धीरे कई वर्षों में प्रकट होते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण, किसी स्थलभाग का ऊपर उठना या उसका नीचे धंसना। ये क्रियाएं धीरे धीरे कार्य करती हैं। इनका परिणाम हजारों लाखों वर्षों बाद प्रकट होता है। इसके विपरीत दूसरे प्रकार की आंतरिक शक्तियाँ आकस्मिक और अचानक होती हैं, जो कुछ समय के अंदर ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देती है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप।
फिर है सौर शक्ति। पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में जितने भी परिवर्तन होते हैं इनका मुख्य कारक है सूर्य। सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादल, हवा, आंधी, तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात, इन सभी क्रियाओं की उत्पत्ति सूर्य के कारण ही होती है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थित पशु, वनस्पति, मनुष्य के जीवन को क्रियाशील और प्रभावित करती रहती है। सूर्य पृथ्वी के धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों का संचालन करता भी है और नियंत्रण करता भी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना, ये क्रियाएं संचालित होती हैं। अतः पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल अथवा जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित होते रहते हैं। ऑक्सीजन गैस जो मनुष्य के जीवन का आधार है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही स्थल सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है जैविक शक्तियाँ। अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे, जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षित या कटाव होता रहता है। पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से मिट्टी में उपजाऊ तत्वों का निर्माण होता है। धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपर्दित होती रहती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन करते रहते हैं। नेक्स्ट है स्वयं मानव शक्ति। मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और अपनी विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर फसल उपजाना, ऊबड़ खाबड़ धरातल को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध, नहर बनाना, बड़े बड़े नगरों, महानगरों का निर्माण, पुल बनाना, सुरंग खोदना, खनन क्रिया हेतु खान खोदना आदि निर्माण कार्य करता रहता है। अतः मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है, जो समय दर समय प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है तथा स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नगर, महानगर सभी की शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था होती है।